देखो बच्चों, आज हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स, रूट जानते हो ना, नाइन्थ क्लास में है ये। इसको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, डिवाइड करना, वो सारी चीजें बताई जाएगी। रूट क्या होता है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो रूट को लिखा कैसे जाता है। ये है हमारा रूट। ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फिर 4 टाइम्स होता है, फिर 5 टाइम्स होता है, 6 टाइम्स होता है। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है, इस पर कोई पावर नहीं लिखी जाती। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर कोई पावर नहीं लिखी जाती। ठीक है, अब समझते रहे ना, दोनों चीजें बताऊंगा मैं आपको। इस पर कोई पावर नहीं लिखी जाती। ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। अगर और आगे चलोगे तो 3 लिख दिया जाएगा। ये हमारा क्यूब रूट होता है। इसी तरीके से 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है, ये और आगे अगर चलते रहोगे तो होता है हमारा n टाइम्स। ठीक है, तो कितना भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? ये रूट होता है। अब इसके अंदर हम कोई संख्या रख देते हैं। मान लो हमने x रख दी, 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 x रख दी। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमने रख दी है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? पावर के बारे में तो पता ही है तुम्हें। तो इसकी पावर हम कितनी चढ़ाएं? रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर फ्रैक्शन में आती है इसमें। किस में आती है? पावर फ्रैक्शन में आती है। जैसे इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर आप बता दो। 1 अपॉन में n होगी। ये हमारे रूट्स होते हैं। सिंपल, बहुत छोटे तरीके में बताऊंगा मैं तुम्हें। इस तरीके से इन्हें लिखा जाता है। इनके जोड़ने की प्रॉपर्टीज अलग हैं, माइनस करने की प्रॉपर्टीज अलग हैं, मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टीज अलग हैं, सारी प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, ये तो समझ गए होगे तुम कि भाई ये भी एक प्रकार की पावर ही है। ये भी एक टाइप की क्या है? पावर ही तो है। हमने तो पावर क्या सीखी हुई है? हमने सीखी हुई है जी x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 4, है ना? यही तो है। इसी को ये फ्रैक्शंस में हो जाती हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से होती हैं। अब समझो मेरी बात। इनका मतलब आपको पता है कि भाई x का क्या होता है। x 2 बार। y क्यूब का क्या होता है? y 3 बार। तो z का क्या होता है? z 4 बार। यही तो है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? टाइम्स। अगर x की पावर 2 है तो x 2 टाइम्स, y की पावर 3 है तो y 3 टाइम्स, और z की पावर 4 है तो z 4 टाइम्स। ये क्या है फिर? इसको कैसे निकालें हम? ठीक है, इसको किस तरीके से निकालें? इसको निकालने का बहुत सरल तरीका है, सिंपल वे है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा a×a, और मैंने ये लिखा a×a, और मैंने ये लिखा a×a। और यहाँ देखो आपके पास यहाँ कितना है? कुछ नहीं है ना। और जब कुछ नहीं होता है तो मतलब 1/2 होता है। ये बताता है कि रूट के अंदर से पेयर निकलेगा। ये क्या बताता है? रूट के अंदर से पेयर निकलेगा। तो इसको निकालोगे तो कितना आएगा? ए। सिर्फ क्या आएगा? ए। ठीक है, क्या करता है? ए। और इसको इसमें से भी निकालोगे तो ए बाहर आ जाएगा, ए अंदर ही रह जाएगा।
एक ए तो बाहर आ जाएगा पेयर बन के, एक अंदर रह जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, दो पेयर है देखो, ठीक है, इस तरीके से ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? वहां पर जो है इसका क्या था, इसका x का 2 गुना, और रूट क्या कर देता है, इसको कम कर देता है। जैसे कि 2 लिखा हुआ है तो 1 रह जाएगा, 3 लिखा हुआ है क्यूब है तो भी 1 रह जाएगा, 4 है तो ये भी 1 रह जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई अगर अगर स्क्वायर रूट निकालना है किसी का, अगर मान लो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो आप 2 का जोड़ा जो पेयर है, दो संख्याएं रूट से बाहर कर दोगे, ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है। और उसी तरीके से अगर हम क्यूब रूट के बारे में बात करें, अब क्यूब रूट तो लिखना पड़ता है ना, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल छोड़ दो, क्यूब रूट आपको लिखना पड़ेगा। तो क्यूब रूट का मतलब क्या है कि अगर मान लो बच्चे से कहा जाए जी x मल्टीप्लाई एक्स क्या करें, निकल सकता है, ये नहीं निकल सकता। ये 3 इंडिकेट क्या कर रहा है, ये 3 इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि भैया अगर निकलोगे बाहर तो 3 जने निकलना, अगर निकलोगे बाहर तो कितने जने निकलना, 3 जने, 2 जने नहीं निकल सकते, 1 जने नहीं निकल सकते। तो मैं इसको 3 करूंगा तभी ये बाहर आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई बात? अगर मान लो क्वेश्चन के तौर से देखा जाए, अगर आपको ये बोला जाए कि 27, इसका आंसर बताओ, भाई इसका आंसर बताओ तो फैक्टर करके देख लेना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जब ये करके देखोगे तो ये क्यूब रूट क्या कहता है, क्यूब रूट क्या कहता है कि भैया 3 जने ही निकलना बाहर, 2 नहीं निकल सकते, 1 नहीं निकल सकते। और स्क्वायर रूट क्या कहता है, भाई 2 बाहर आ सकते हो आप, 2 बाहर आ सकते हो, तो सबकी शर्त है अपनी, तो यहाँ पर 3 ही आंसर हो जाएगा। और अगर आपको यू लिख दिया जाए 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स क्या कहता है कि आप 4 जने निकलोगे, मतलब कि अगर 4 हो तो बाहर आ जाओ, नहीं तो अंदर ही पड़े रहो, ठीक है। क्या कह रहा है कि 4 हो तो बाहर आ जाओ, नहीं तो अंदर ही पड़े रहो। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अब ये बच्चे क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, भैया पेयर निकालो, पेयर नहीं, हर किसी में पेयर नहीं निकलता, सिर्फ स्क्वायर रूट में पेयर निकलता है, ठीक है। और क्यूब रूट में क्या निकलता है, क्यूब रूट में क्या निकल जाएगा भाई, 3 जने बाहर आएंगे। 4 टाइम्स रूट में कितना निकलेगा, 4 टाइम्स रूट में कितना निकलेगा भैया, 4 बाहर आएंगे। तो मेरी बात समझ लो इस बात को, ठीक है, ठीक है। इसमें 2 आए, इसमें 3 आए, इसमें 4 आए, इस तरीके से ये निकले जाते हैं। ये सिंपल भाषा बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कि भाई किस तरीके से ये चीजें देखी जाती हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर 3 लिखा हो तो 3 बाहर निकालो, 4 लिखा हो तो 4। अब देखो एग्जाम्पल देख देते हैं इसका, देखो अब है इस पे 81 लिख दिया हमने, है ना। अब 81 को कह रहा है कि इसका आंसर दिखाओ, और शर्त क्या है कि भाई टुकड़े कर लो अंदर के संख्या के, अंदर जो नंबर है उसके टुकड़े कर लो, लेकिन 4 टुकड़े ही बाहर आएंगे, 3 नहीं आएंगे, 2 नहीं आएंगे, 1 नहीं आएगा, वो बाहर नहीं आ सकते। तो हमें पता है 81 के टुकड़े अगर हम करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 आता है। समझ में मेरी बात आ गई क्लियर, क्या कहना चाह रहा है ये? तो ये होता है रूट्स का मतलब, उसमें स्क्वायर रूट आ जाता है, क्यूब रूट आ जाता है, ठीक है, सभी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी रूट क्या कहना चाहता है, ठीक है। रूट जो है एक टाइप का पावर ही तो है, ठीक है। तब देखते हैं आगे, ये समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं। अब कैसे जुड़ते हैं, कैसे क्या है, और भी डिटेल में बताते हैं अब इसमें। तो ये बात समझ में आ गई। अब इससे होगा क्या, ये चीजें समझ में आ जाती है तो इससे ना आपको जोड़ने में, घटाने में, डिवाइड करने में आसानी रहेगी, ठीक है। डिवाइड करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है, जोड़ने में भी आसानी रहेगी। तो हम क्या करेंगे अब, ठीक है। पहली चीज ही मैंने बता दी कि भाई वो पावर होती है 1/2 1/3, ठीक है। और रूट के अंदर से कोई भी संख्या बाहर निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, वो कौन डिसाइड करता है, वो बाहर जो
पावर लगी होती है, 2 डिसाइड करती है, 3 डिसाइड करती है, 4 डिसाइड करती है। ठीक है, अब अगला जो है वो मैं बता रहा हूं। देखो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ आता है, ये तो हमें पता लग गया। ये क्या बता रहा है कि भाई 3 संख्याएं अंदर से बाहर निकलेंगी और नहीं निकलेंगी। लेकिन ये बाहर अगर मान लो मैंने ये लिख दूं 2, ये क्या कहता है? ये यहाँ पर इधर लिखा जाता है, देखो इधर यहाँ पे ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? देखो इसके अंदर मैंने संख्या ले लिया, x और x और x। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जो है ना, ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होती है। ये क्या होती है? मल्टीप्लाई। और ये क्या होती है? पावर। तो मैं क्या करूंगा? 2 और इससे कितना निकलेगा बाहर? a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2a। उसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ 5 लिख दूं, यहाँ सिर्फ रूट है। रूट का मतलब क्या होता है? कोई संख्या नहीं है तो 2। तो मैं इसमें लिख दूं कि 16 और वो पूछेगा जी इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। तो अब समझना मेरी बात ध्यान से। 16 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 4 इंटू 4। मैंने 2 ही टुकड़ों में फैक्टर क्यों करें? मैं इसके 4 टुकड़ों में भी फैक्टर कर सकता था। 4 टुकड़ों में भी फैक्टर कर सकता था। 4 में क्यों नहीं करें? क्योंकि 2 ही की रिक्वायरमेंट है। ये रूट जो दिखा रहा है वो 2 ही बता रहा है, कह रहा भाई 2 निकलेंगे बाहर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये लो, अब बताओ कितना आंसर हुआ? कितना हुआ? 20। उसी तरीके से मान लो ये क्वेश्चन यूं आ जाए, 16 लिखा हो और यहां लिखा हो 4, यहाँ 5 लिखा हो, यहाँ लिखा हो 4। अब देखो ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? बताओ तुम। ये बता रहा है कि भाई 4 के टुकड़े जो करने हैं, सॉरी 16 के जो टुकड़े करने हैं वो 4 करने हैं। कितने करने हैं? 4। यहाँ कोई नहीं था तो 2 टुकड़े करने हैं, यहाँ बता 4। तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे? 4। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गए 4 टुकड़े। 4 टुकड़े करने के बाद ये कह रहा है जी चारों के चारों बाहर निकाल दो, एक बन के आ जाएंगे। ये चारों के चारों बाहर आएंगे और एक बन जाएंगे। तो कितना हो जाएगा जी? ये बता दो। ठीक है, 10। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये भी तो सेम ही है ना, ये भी तो सेम ही नहीं। सेम नहीं है दोनों, ये बात ध्यान रखना। ये सेम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, लेकिन इस पर कोई पावर नहीं है। तो ये बताती है कि 2 टुकड़े करो। इसमें 4 है, इसके 4 टुकड़े करो, बाहर 2 निकल के बाहर आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 10। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया है कि कैसे संख्याओं को बाहर निकाला जाता है रूट से। संख्याओं को जब बाहर निकाला जा रहा है तो संख्याओं को अंदर भी तो ले जाया जाएगा। तो संख्याओं को अंदर कैसे ले जाया जाता है? देखो आप, ठीक है, मान लो ये संख्या है, अब समझना मेरी बात। ठीक है, ये यहाँ लिखी हमने और ये यहाँ हमने लिख दी। चलो एक और लिख देते हैं, एक्स वाई जेड छोड़ो नहीं। ठीक है, ये क्या बताते हैं? ठीक है, और यहाँ हमने एक चीज और लिख दी। ठीक है, कि भाई एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई स्क्वायर वाई की क्यूब लिख दिया और 4 टाइम्स ये लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या होता है इसका। समझना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है ये कि भाई एक्स अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं? इसमें वाई कह रहा है अंदर जाऊंगा तो क्या होगा, जेड अंदर जाऊंगा तो क्या होगा। ये क्या है? स्क्वायर रूट मतलब 2। ये क्या है? क्यूब रूट मतलब 3। ये क्या है? 4। तो ये जब x इसके अंदर एंट्री करेगा ना तो ये 2 बन जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। और ये y इसके अंदर एंट्री करेगा ना तो ये 3 बन जाएगा। और ये z एंट्री करेगा ना तो कितना बन जाएगा बताओ?
भैया 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4। इस तरीके से ये बन जाएगा। ध्यान है तुम्हें? बिल्कुल ध्यान से कि मैं देखो z 4 दिख गया तो अंदर जाके 4, y 3 दिख गया अंदर जाके 3, x कुछ नहीं दिखा तो 2। ऐसे यहाँ भी तो हम करते हैं, जब बाहर निकालने से पहले हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है ऐसा, अभी सिखाया था मैंने, हमें दिख रहा है ऐसा और हमें दिख रहा है ऐसा, 4 टुकड़े, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसका 1 आ जाएगा, सबका 1 ही आएगा, सबका 1 ही आएगा। क्यों? शर्त क्या है? 4 निकल रहे हैं यहाँ से, 3 निकल रहे हैं यहाँ से, 2 निकल रहे हैं यहाँ से। इस तरीके से होता है, लेकिन अक्सर हम निकाल के नहीं दिखाते, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक तरीका देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये दिखाया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर निकाल देंगे, या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, ये इससे कट गया, ठीक है, कितना आया x, ऐसे इसको देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे भाई 3, ये 1/3 हो जाएगा, ये इससे कट गया, कितना आ गया। मैं क्यों काट रहा हूँ पता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी होती है a पावर m और n, ये क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो फिर ये कट ही जाएंगे, फिर 4 है। तो धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि जोड़ना घटाना तो बाद में आएगा, पहले ये पता लगना चाहिए होती क्या ये पावर, ठीक है। तो z आ गया, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो कोई सी भी क्वेश्चन हो, मान लो तुमसे ये पूछा जाए, अब तो आ गया हमारे पास जो मेन, जैसे ये हो गया, ठीक है, और ऐसा आ जाता है 1/5। 1/5 क्या बता रहा है, 1/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5√32। अब लिखना आ गया होगा आपको, या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। ये 5 क्या बता रहा है कि 32 के 5 टुकड़े करो, ये 5 क्या बता रहा है कि 32 के 5 टुकड़े करो, कर दो 5 टुकड़े बराबर बराबर, ठीक है। क्योंकि देखो सॉल्व करते हैं ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए इसके ऊपर सर पे चढ़ी है पावर, इस पावर को हटाने के लिए क्या रहा है, पहले इसके 32 टुकड़े कर फिर पावर हटा, अदरवाइज बाहर आएगा ही नहीं। तो भैया इसके कर दिए हमने 5 टुकड़े, ठीक है। तो 5 टुकड़े होने के बाद इसके सर पे चढ़ गई 2 की पावर 5, ये हो गया, लो 2 आ गए। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि 32 तभी बाहर आएगा जब 32 के 5 टुकड़े पॉसिबल होंगे। अगर इसके अंदर ऐसी कोई संख्या आ जाए जैसे 17, ठीक है, और 5, ठीक है, 17 के 5 टुकड़े, ठीक है, कर सकते हो आगे हायर क्लासेस में, जब बड़ी क्लासेस में आओगे तो 17 के टुकड़े होते हैं, लेकिन अभी नहीं होंगे। अभी आप क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रूट आते हैं तो उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, नहीं होंगे तो छोड़ देना पड़ेगा। ये आंसर होगा, जिसके हो जाए निकाल दो, जिसके नहीं हो जाए मत निकालो, ठीक है। बात समझ में आ गई।